Hello everyone, welcome back to NEET PY2 series 2026. So let's start. So the first question is, if there are 4 cells in anthers, what will be the number of pollen grains? तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों. बोल रहा है कि जो 4 एक सेल में क्या है, एक एंथर में 4 सेल्स हैं, तो बोल रहा है व्हाट विल द नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का मतलब वैल्यू क्या होगी. तो 1996 में आ चुका है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, पर अभी भी हमें हर ईयर जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें से कोई ना कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिख ही जाता है बच्चों. तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड एंथर विच इज़ द फर्टाइल पोर्शन ऑफ स्टेमन. तो बोल रहा है तो इनसाइड द एंथर होता है जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं विच गिव राइज टू माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल. तो ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑन रिडक्शन डिवीजन गिव राइज टू 4 माइक्रोस्पोर्स और पॉलेंस. तो जो ईच मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है वो रिडक्शन डिवीजन पे किसको राइज देता है, 4 पॉलन ग्रेन्स को, 4 पॉलेंस को मतलब वो प्रोड्यूस करता है. तो दीज 4 पॉलेंस विल, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 सेल्स इन एंथर्स. इफ देर आर 4 सेल्स इन एंथर बट विल द नंबर ऑफ 4 पॉलन ग्रेन्स. तो 4 सेल्स है तो इसका मतलब क्या होगा, इट विल गिव राइज टू 4 into 4 equal to 16 pollen grains. So your right answer will be option number A is correct. Okay. So another question is saying, in an angiosperm, it is also a numerical question. In an angiosperm, how many microspore mother cells are required to produce 100 pollen grains? बोल रहा है एक एंजियोस्पर्म प्लांट में 1995 में, अगेन देख सकते हो, आपका क्वेश्चन आया है. बोले एक एंजियोस्पर्म में हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने प्रोड्यूस होंगे, मतलब कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल रिक्वायर होंगे 100 pollen grains प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों. तो देखो हम लोगों को पता है कि जो ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो प्रोड्यूस करता है 4 pollen grains और बाय रिडक्शनल डिवीजन. ओके. तो बोल रहा है 25. तो यहाँ पे हमको कितने प्रोड्यूस करना है, 100 पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करना है. तो हमें कितने चाहिए होंगे बच्चों, 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स चाहिए होंगे 100 पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए. ओके. क्योंकि ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने प्रोवाइड कर रहा है, 4 पॉलन ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 25. ओके. Another question is, when pollen of a flower is transferred to the stigma of another flower of the same plant, the pollination is referred to as. बोल रहा है जब pollen of a flower मतलब जब ट्रांसफर होता है किसमें, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर अलग अलग है. बच्चों ये क्वेश्चन हम काफ़ी बार देख चुके हैं, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है जिटनोगैमी पे. तो देख सकते हो 1994 में आया है. तो इसका आंसर है बच्चों जिटनोगैमी. ठीक है. इसमें क्या होता है, पॉलन ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा पे ऑफ द सेम प्लांट के. अगला क्वेश्चन है, एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट 1994 में आ रखा है. बोला जो एम्ब्रियो सैक होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है बच्चों. तो हम लोगों को पता है जो एम्ब्रियो सैक इन प्लांट्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो एक, उसको और हम क्या बोल सकते हैं इसके अलावा, उसका क्या नाम हो सकता है, मेगा गैमेटोफाइट. ओके. विच प्रोड्यूसेस एग सेल फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन. So the next question is, number of meiotic divisions required to produce 200 by 400 seeds of pea would be. 1993 में आया बच्चों. थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है पर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए. बोल रहा है नंबर ऑफ meiotic division required to produce 200 by 400 seeds of pea. तो कितना होगा इसका आंसर बच्चों, 250 by 500. तो ये कैसे होगा, हम लोगों को पता है कि 200 सीड्स ऑफ पी वुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम 200 पॉलन ग्रेन से प्रोड्यूस होंगे 200 सीड्स ऑफ पीस, और 200 एग्स भी 200 सीड से प्रोड्यूस होंगे. लेकिन और उसके बाद जो 200 पॉलन ग्रेन्स होंगे फॉर्म्ड किससे फॉर्म होंगे, 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल से, और जबकि 200 एग्स किससे फॉर्म होंगे, 200 मेगास्पोर मदर सेल से. तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 250 by 500. सॉरी बच्चों, हाँ 250 by 500 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. Another question is, ovule is straight with funiculus, embryo sac chalaza and micropyle lying on the straight on one straight line. It is 1993 में क्वेश्चन आ चुका है. हमने कल भी ऐसा एक क्वेश्चन देखा था. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थोट्रोपस. ओके. बॉडी ऑफ ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होती है स्ट्रेट सो दैट चलेजा एंड माइक्रोपाइल आर अलाइंड इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके. सो अनदर क्वेश्चन इज, पॉइंट आउट द ऑड वन. 1991 में क्वेश्चन आ चुका है. बोला इनमें से कौन सा पार्ट है जो ऑड है, मतलब इन 4 ऑप्शंस में से वो इसके साथ मैच नहीं होगा. तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जो न्यूसिलस माइक्रोपाइल एंड एम्ब्रियो सैक यार पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और जबकि पॉलन ग्रेन क्या है, मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑड पॉलन ग्रेन. ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर. ओके. तो अनदर क्वेश्चन है बच्चों 78 क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स. 1991 में क्वेश्चन आ चुका है. बोल रहा है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा पार्ट है जो क्या होता है,
जो कौन सा पेयर जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें क्या पता है, देयर आर 7 हैप्लॉइड सेल्स इन द फीमेल गैमेटोफाइट, दे इंक्लूड 3 एंटीपोडल सेल्स, 1 सेंट्रल सेल, 2 सिनर्जिड सेल एंड 1 एग सेल। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एंटीपोडल सेल्स एंड एग सेल हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ओके, अनदर क्वेश्चन इज एम्ब्रियो सैक अकर्स इन, बोल रहा है एम्ब्रियो सैक किस में अकर होता है। 1991 में क्वेश्चन आ चुका है, तो हम लोगों को पता है ओव्यूल क्या होता है, स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, इट कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर ऑफ इंटीग्यूमेंट्स, न्यूसिलस एंड एम्ब्रियो सैक इन इट्स सेंटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ओव्यूल। तो अनदर क्वेश्चन इज सेइंग पॉलिनेशन अकर्स इन, 1991 में क्वेश्चन आ चुका है, पॉलिनेशन किस में अकर होता है बोल रहे हैं। तो जैसे कि बच्चों हम लोगों को पता है कि पॉलिनेशन क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है एंथर टू स्टिग्मा में। तो ये किस में टेक प्लेस करता है, जिम्नोस्पर्म में टेक प्लेस करता है टू लैंड द पॉलन ऑन फीमेल कोन्स, और एंजियोस्पर्म में टू लैंड द पॉलन ऑन स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। अनदर क्वेश्चन इज विविपैरी इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, तो बोला जो विविपैरी है वो किसका करेक्टरिस्टिक है। 1990 में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, काफी पुराना क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन शायद आप लोगों ने पढ़ा भी ना हो। 81 तो क्वेश्चन बोल रहा है जो विविपैरी है वो करेक्टरिस्टिक किसकी है। तो हम लोगों को पता है कि जो विविपैरी है वो किसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है, हेलोफाइट्स की। तो हेलोफाइट्स क्या होता है, ग्रो इन सैलाइन कंडीशंस, हेंस दे आर अडेप्टेड फॉर विविपैरस जर्मिनेशन। इट इज जर्मिनेशन ऑफ क्या है, सीड इनसाइड द फ्रूट while it is attached to plant। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, हेलोफाइट्स। तो अनदर क्वेश्चन इज एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज, 1990 में ये क्वेश्चन आ चुका है। बोले जो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब होती है थ्रू माइक्रोपाइल, मतलब उसको क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम। तो 82 क्वेश्चन है ये बच्चों, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, देखो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चैलेजोगैमी, मीशोगैमी, पोरोगैमी, सूडोगैमी। तो उसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पोरोगैमी। क्या होता है, फिलिफॉर्म एपरेटर्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ सिनर्जीज। तो क्या गाइड करते हो, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो पोरोगैमी इज द एंट्रेंस ऑफ पॉलन ट्यूब इन अ सीड प्लांट थ्रू द माइक्रोपाइल, और चैलोगैमी क्या होता है, इज चैलेजोगैमी क्या होता है, इज द एंट्रेंस थ्रू चैलेजा एंड मीजोगैमी, और मीजोगैमी क्या कंडीशन है ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू इंटीग्यूमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरोगैमी। ओके, तो अनदर क्वेश्चन इज सेइंग फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, 1990 में क्वेश्चन आ चुका है, बोल रहा है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म्स का वो किससे रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, और एम्ब्रियो सेक बोलते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, सेंट्रल सेल एंड द एग सेल फॉर डबल फर्टिलाइजेशन बाय 2 मेल न्यूक्लियाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एम्ब्रियो सेक। अनदर क्वेश्चन है बच्चों, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म मोनोकॉट्स इज, 1990 में क्वेश्चन आ चुका है। बोले जो मेल गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म्स का, मोनोकॉट या मोनोकॉट बोलते हैं उनको, तो वो क्या है। तो हम लोगों को पता है कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं या फिर जो लैंड प्लांट स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गिव राइज टू मेल गैमेटोफाइट एंड आर यूजुअली स्मॉलर देन मेगास्पोर्स दैट गिव राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर। ओके, तो द लास्ट क्वेश्चन इज विच इज़ करेक्ट, हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो आप लोग देख सकते हो 1989 में ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन बोल रहा है विच इज़ करेक्ट में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विच इज़ करेक्ट बच्चों ध्यान देना, करेक्ट पूछा इस बार, इनकरेक्ट नहीं पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो गैमेट्स के होते हैं ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एज हैप्लॉइड बाय म्योटिक डिविजन्स। तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड। ओके, बाकी सब ऑप्शन इसके रॉन्ग है। सो बच्चों आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल न्यू क्वेश्चंस के साथ और न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।